गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रणता सैनी। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर की विज्ञान प्रबंधन संस्कृति और शिक्षक प्रश्न पत्र सेकेंड के अंतर्गत अनुसंधान के कार्य की स्टडी करेंगे। अनुसंधान के कार्य, जैसा कि अनुसंधान के बारे में पूर्व की वीडियो में कहा गया, अनुसंधान का अर्थ है खोज करना, और खोज करने के लिए हमें किसी न किसी समस्या का होना आवश्यक है, और समस्या पे आधारित ही हम प्राप्त तथ्यों के आधार पर उस पर विचार विमर्श करके या उस पर जो भी है ओपिनियन लेकर के या फिर जो भी तथ्य हमें मिलते हैं उनका संकलन करके उनके आधार पर हम विश्लेषण कर परिणाम प्राप्त करते हैं और उसी के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसी प्रक्रिया को अनुसंधान की प्रक्रिया भी कहा जाता है। अब अनुसंधान के जो कार्य है वो अनुसंधान के कार्य निम्नलिखित है। सबसे पहले अनुसंधान के कार्य मोटे रूप से हम 3 भागों में बांट सकते हैं कि अनुसंधान के कार्य क्या है। अनुसंधान के कार्य में है कि किसी नए सत्य की खोज करना, किसी नए सत्य की खोज करना। दूसरा है कि किसी पुराने स्थापित सत्यों की पुनः खोज कर उनका सत्यापन करना, यह है दूसरा। और तीसरी जो है कि दत्तों में निहित, दत्तों का अर्थ है जो तथ्य या सूचनाएं, ये हमारी इस रूप में हमें क्या प्राप्त होता है, डेटा प्राप्त होते हैं, जिसे हिंदी में दत्त कहते हैं। तो इन दत्तों में निहित नए संबंधों को स्पष्ट करना। तो इस प्रकार अनुसंधान के मोटे रूप में ये 3 काम होते हैं, जिसमें कोई भी नया सत्य है उसे हम स्थापित कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी पहले से ही सत्य ज्ञात है उसके अंदर पुनः खोज कर हम पुनः उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि आज के समय में ये त्रुटि कितना रेलेवेंस है। और नेक्स्ट जो भी हमें डेटा प्राप्त हुए हैं उन डेटा के अंदर जो भी कोरिलेशन है, संबंध है, कि जैसे कीमतों के बढ़ने पर मांग में क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर अपने आम डेली लाइफ के अंदर हम कोई भी संबंध से अगर आय बढ़ती है तो हमारी आवश्यकताओं में कितनी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार के इससे संबंधित जो सूचनाएं हमें प्राप्त होती है, जो डेटा प्राप्त होते हैं, हम इनमें नए संबंधों को स्पष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार ज्ञान के विकास में अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका है, और अनुसंधान के माध्यम से ही ज्ञान का निरंतर विकास हो रहा है। और ये खोज ही है जो कि क्या करती है, अनुसंधान के माध्यम से मनुष्य के मन में चलने वाले अंतर्द्वंद, जो समस्याएं होती है, जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है या किसी समस्या उत्पन्न होती है, उस जिज्ञासा के अंदर जो अंतर्द्वंद उत्पन्न होते हैं, उस अंतर्द्वंदों को सुलझा करके उसका समाधान प्रस्तुत करते हैं। साथ ही हमारे वातावरण में जो भी कारक हैं जो हमारे उपस्थित हैं, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हम उनके साथ समायोजन स्थापित करके अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। इस प्रकार अनुसंधान के माध्यम से हम हमारे जीवन को एक अच्छा इफेक्ट दे सकते हैं, और साथ ही अनुसंधान के माध्यम से हमारे जीवन में उद्देश्यपूर्ण जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जो पर्यावरण के अंदर उपस्थित होती है, हम उनका प्रभावी रूप से समाधान कर सकते हैं। तो इस प्रकार अनुसंधान है, अनुसंधान एक आकारिक, जो अनुसंधान है, अनुसंधान एक आकारिक
नियंत्रित व्यवस्थित गहन अध्ययन है। ठीक है, और इस गहन अध्ययन के माध्यम से जो भी तथ्य हम एकत्रित करते हैं, तो तथ्यों को एकत्रित करके नए सिद्धांतों को स्थापित करते हैं या उनका निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार अनुसंधान के माध्यम से ही हम अनुसंधान की समस्त प्रक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मर होती है, हम उसका एक आकार दे सकते हैं, यानी कुछ प्रकार से वेल प्लान एक रूपरेखा होती, संरचना होती है, उसको हम नियंत्रित भी करते हैं, व्यवस्थित भी करते हैं, और बिल्कुल डीपली स्टडी करने के बाद ही हम फैक्ट के माध्यम से उन्हें तथ्यों के रूप में डेटा एकत्रित करते हैं, और एकत्रित करके हम नए सिद्धांतों की खोज करते हैं या उनका निर्माण करते हैं। इस प्रकार अनुसंधान क्या है? नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु एक व्यवस्थित प्रयास है। अनुसंधान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायक है। ठीक है, एक व्यवस्थित प्रयास है। अनुसंधान क्या है? एक व्यवस्थित प्रयास है, जिसे पूरा हम स्ट्रक्चर करके व्यवस्था के साथ हम उससे अनुसंधान को करते हैं। साथ ही इसके अंदर जो भी प्रत्यय हम लेते हैं, जो भी जिसका भी हमें अध्ययन करना है, उन समस्याओं का जो है हम एक पारंपरिक दृष्टिकोण से उनके अंदर जो पारस्परिक संबंध हैं, उन संबंधों को ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो अनुसंधान क्या है? संबंधों को ज्ञात करने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन है। इसको ज्ञात करने का इसको अंदर हम परिकल्पनाएं का निर्माण करते हैं। परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं अनुसंधान के अंदर हम, और परिकल्पनाओं का निर्माण करने के बाद इनका परीक्षण करते हैं, और परीक्षण के लिए हम क्या बनाते हैं? उपकरण बनाते हैं, और उपकरणों के माध्यम से हम क्या करते हैं? परिकल्पनाओं की जांच करते हैं। फिर परिकल्पनाओं की जांच करते हैं, और जांच करने के बाद हम क्या करते हैं? जो भी डेटा होते हैं उनका विश्लेषण करके फिर हम सामान्यीकरण करते हैं, और सामान्यीकरण के माध्यम से ही हम हमारे जो निष्कर्ष होते हैं, उन निष्कर्षों को क्या करते हैं? फिर हम निष्कर्षों को सार्वजनिक रूप से सभी पर लागू करते हैं, और यही फिर नवीन सिद्धांत के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। तो इस प्रकार अनुसंधान के इन कार्यों के माध्यम से हम नवीन सिद्धांतों का, नवीन प्रत्ययों का, नवीन नियमों का भी प्रतिपादन कर सकते हैं। तो अनुसंधान एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? नए सिद्धांतों की खोज करते हैं। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हम अनुसंधान के प्रकार के कार्य के बारे में स्टडी करेंगे, और अनुसंधान को तो ये जो अनुसंधान है, ये नए प्रश्नों को तो जन्म देता ही है, साथ ही जो पुराने प्रश्न हैं उनको पुनः निर्मित करने का प्रयास भी करता है, यानी नए प्रश्नों को जन्म देता है। नए प्रश्नों को जन्म देता है, और जो पुराने प्रश्नों को पुनः
निर्मित करता है, क्योंकि तो इस प्रकार जो रिसर्च है, रिसर्च के कार्य जो हमने अभी देखे, उन कार्य के अनुसार जो अनुसंधान के कार्य है कि नए सत्य की खोज करना, पुराने जो सत्य स्थापित है उनकी पुनः खोज करना और कार्य कार्य से संबंध स्थापित करना। तो उन्हीं के आधार पर जब भी हम अनुसंधान करते हैं तो अनुसंधान हमारे लिए, जब भी हम रिसर्च करते हैं तो कुछ नए प्रश्न हमारे मन में उदित होते हैं या जन्म लेते हैं और उन्हीं का समाधान करने के लिए हम शोध करते हैं। और जो पुराने प्रश्न हैं जिनका समाधान किया जा चुका है लेकिन उनकी सत्यता, उनकी प्रासंगिकता वर्तमान समय के आधार पर आती जाती है, तो पुनः हम जो पुराने सत्य हैं उनको पुनः स्थापित करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि अब इसके कुछ फैक्ट्स हैं। सबसे पहला है कि अनुसंधान, ओके आज इसको रब करती हूँ मैं, ठीक है। तो अनुसंधान जो है अनुसंधान एक उद्देश्य उद्देश्य बौद्धिक प्रक्रिया है, क्योंकि अनुसंधान के अंदर हम किसी समस्या का समाधान करते हैं। दूसरी बात, इसमें एक समस्या, जो एक समस्या है उसके समाधान के प्रयास इसके अंतर्गत प्रयास किए जाते हैं। तो इस प्रकार अनुसंधान बौद्धिक प्रक्रिया है, क्योंकि किसी भी रिसर्च का या किसी भी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने या हल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अपने मस्तिष्क, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे बौद्धिक प्रक्रिया कहा गया है। और यह उद्देश्यपूर्ण है, यानी किसी न किसी उद्देश्य के आधार पर जो किसी समस्या से संबंधित उद्देश्य होता है उसका समाधान करने के लिए हम उद्देश्य इसका अनुसंधान करते हैं। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत ये अनुसंधान की समस्या तक सीमित होती है। यह अनुसंधान की समस्या तक सीमित होती है, यानी जो हमने अनुसंधान कर रहे हैं वो जो समस्या हमने ली है, किसी एक समस्या का समाधान करते हैं तो जो समस्या हमने ली है उसी तक ही इसमें शोध जो है वो सीमित होता है। इसके पश्चात इसमें किसी नवीन तथ्य या पुराने तथ्य की पुनः खोज, यहाँ हम ले लेते हैं तथ्य की खोज या किसी पुराने तथ्य की खोज या फिर पारस्परिक संबंधों का स्पष्टीकरण इस अनुसंधान में किया जाता है। यानी पहले से जो स्थापित है उनका तो पुनः खोज करते हैं और कोई नई प्रश्न या नई किसी समस्या या नई किसी तथ्य या विचार की खोज इसमें की जाती है। और इसके अंदर जो भी खोज हम करते हैं उसके आपस में पारस्परिक संबंधों का भी स्पष्टीकरण इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत परिकल्पनाओं का निर्धारण किया जाता है, प्लस परीक्षण भी किया जाता है, क्योंकि जो हाइपोथेसिस बनाई जाती है वो हाइपोथेसिस किसी समस्या
तो उसी को निर्माण करना या निर्धारण करने के पश्चात हम उसकी विभिन्न उस संभावित हल के संबंध में हम सूचनाएं एकत्रित करके, तथ्य एकत्रित या डेटा एकत्रित करके हम उसका फिर परीक्षण करते हैं। तो इस पे ये भी बात है। फिर प्रदत्त तथ्य के लिए हम प्रदत्त दत्त यानी डेटा, तो प्रदत्त तथ्य के लिए विश्वसनीय एवं जो रिलायबल है, जिसकी बार बार टेस्टिंग करने पर भी पुनः वही उत्तर प्राप्त हो, तो उसे हम विश्वसनीय कहते हैं। तो विश्वसनीय, वैध तथा और वस्तुगत उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो इसके अंदर इसका परीक्षण करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी डेटा है उस डेटा के आधार पर हम जो टेस्टिंग करते हैं, उस टेस्टिंग के लिए हम विश्वसनीय, वैध जो वस्तुगत टूल हम बनाते हैं, उपकरण जिनका हम प्रयोग करते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट इसमें निष्कर्ष, मैं इसे रद्द कर देती हूँ इन दो पॉइंट्स को। अब इसमें जो भी निष्कर्ष हम प्राप्त करते हैं, वह निष्कर्ष जो है प्राप्त दत्तों के विश्लेषण पर आधारित होते हैं। प्राप्त दत्तों के विश्लेषण पर आधारित होते हैं। तो इस प्रकार इसके अंदर हम जो भी हम आउटपुट या परिणाम निकालते हैं, जो भी हम डेटा प्रयोग में लेते हैं और उन्हें विश्वसनीय एवं वस्तु वैध जो टूल हम बनाते हैं, उसके आधार पर हम अपनी हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं और जो परिणाम आए हैं हमारे, या निष्कर्ष आया है, वो निष्कर्ष हम कब निकालते हैं, जो डेटा है उसका एनालिसिस करके। इसके लिए हम विभिन्न प्रकार की सांख्यिकी जो तकनीकें हैं, विधियां हैं, उनका भी प्रयोग करते हैं। अब इसमें दत्तों की व्याख्या के लिए सांख्यिकी का यूज किया जाता है। जो सांख्यिकी विधियां हैं, सांख्यिकी विधियों का यूज या प्रयोग किया जाता है। उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं और एट द लास्ट हम फिर निष्कर्ष निकालते हैं। फिर निष्कर्ष के पश्चात हम जो है प्रतिवेदन तैयार करते हैं, यानी इसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो इस प्रकार ये सारे जो क्वेश्चन हैं हमारे रिसर्च से रिलेटेड है। हमें रिसर्च की प्रक्रिया में इन सभी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि हम किसी भी समस्या की जब खोज करते हैं तो खोज करने या जो भी पुराने खोज की गई है उनको पुनः स्थापित करने के लिए या किसी का पारस्परिक संबंध ज्ञात करने के लिए हमें अनुसंधान करना है और इस अनुसंधान के लिए हमें ये उपरोक्त सभी एक्टिविटीज़ पर या सभी क्रियाएं हमें करनी होती है जो रिसर्च से संबंधित होती है। आज का जो असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि अनुसंधान के कार्य को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार आपको इसका आंसर करना है। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सर